Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो मोस्ट अवेटेड वीडियो यही था CUET PG 2026 का एग्जाम जिन जिन स्टूडेंट्स ने दिया है सारे बच्चे इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं जो आपने अभी 10 मार्च को ये एग्ज़ाम दिया था। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 10 दिन ही हुए हैं आपको एग्ज़ाम दिए। मुझे पता है कि आप सभी परेशान हो रहे थे, बार बार डिमांड कर रहे थे कि मैम एनालिसिस वीडियो लाइए, क्या कट ऑफ होगा, कैसे क्वेश्चंस आए थे, पेपर का क्या लेवल रहा था, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा। किसी को लग रहा है कि एग्ज़ाम टफ आया है, किसी को मॉडरेट लग रहा है, ईजी तो शायद नहीं लगा किसी को भी। तो वही सारी चीज़ों का एनालिसिस करके, कई सारे बच्चों से बात करके, क्वेश्चंस को एनालाइज करके, पैटर्न को एनालाइज करके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, साथ ही में जो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, वो सब हमने एनालिसिस करके ये वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हैं। इसीलिए हम इमीडिएटली कोई वीडियो नहीं लाए थे कि बस जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हमने इंस्टेंटली एक वीडियो रिलीज़ कर दिया। ऐसा हम नहीं करना चाहते थे बिकॉज हेयर फॉरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और एनालाइज करी हुई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स और मैं साथ बैठकर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस पर कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। आपका फ्यूचर मैटर करता है। दैट्स वाई इस वीडियो को इतना टाइम लगा, क्योंकि हम पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलते हैं। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो 2026 पेपर DNA अ शिफ्ट टुवर्ड्स कंसेप्चुअल राइगर। बेसिकली यहाँ पर पेपर के लेवल की बात हो रही है। लेवल ऑफ पेपर जो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ये नहीं बोलेंगे कि इजी था, नॉट एट ऑल, इजी नहीं था, ठीक है। पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पर था, जो मैंने पहले ही बच्चों को बताया था कि इस बार NFSU के इंक्लूड होने की वजह से आपका पेपर आसान नहीं आएगा, ठीक है। वही एक्सपेक्टेड था, वही हुआ, ठीक है। और ईयर ओवर ईयर ट्रेंड जो है हम देखते आ रहे हैं, लास्ट ईयर का डिफिकल्ट था, इस साल भी डिफिकल्ट रहा है। 2025 में भी बच्चे परेशान हुए थे कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आया है। इवन आउट ऑफ द सिलेबस भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। बेसिकली सिलेबस के बाहर के नहीं होते हैं। इट इज़ लाइक कि आपने जो भी बैचलर्स में पढ़ रखा है फॉरेंसिक्स से रिलेटेड, वो सब कुछ आपके इस पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ओके। अगर हम क्वेश्चन स्टाइल की बात करें, एवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन स्टाइल्स की बात करें, सो द फोकस हैज डेफिनेटली शिफ्टेड अवे फ्रॉम सिंपल रूट फैक्ट। बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अगर मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में तुम लोग को समझाऊं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, लैंग्वेज बेस्ड लॉजिक और डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आए हैं। सीधा सीधा नहीं पूछा गया है कुछ भी। अगर आपने डीप पढ़ रखा है तभी आपसे ये बनेगा। सीक्वेंस ऑर्डरिंग रिलेटेड भी आए हैं, असर्शन रीजन के फॉर्मेट्स भी काफ़ी आए हैं। मैंने स्टूडेंट्स को इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप लोगों को मैंने यूट्यूब पर भी कराए हुए हैं। बैच के स्टूडेंट्स को भी मैच द फॉलोइंग, रीजन, सीक्वेंस ऑर्डरिंग और आपका जो है ट्रू एंड फॉल्स जो सेंटेंस आते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस कराए। इवन कंसेप्ट बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए हैं। फिर इसके बाद में कुछ जो वाइल्ड कार्ड फैक्टर हमें देखने को मिला है वो ये रहा है कि 5 से 6 क्वेश्चन हाईली अनप्रेडिक्टेबल थे। हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि सिलेबस के बाहर थे या नहीं थे, बट बेसिकली थोड़े से अलग थे। जैसे माइक्रोस्कोपी और हिस्ट्री में काफ़ी डीपली पूछ लिया गया था, विच वर एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। और कहीं ना कहीं CUET PG के सिलेबस से बाहर के हम बोल सकते हैं। तो ऐसा हर बार होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कुछ ऐसे बाहर से क्वेश्चंस आए हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए हैं, ठीक है।
अब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ क्या है। बेसिकली ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एंटायर पेपर कंसिस्ट ऑफ जस्ट 4 मेजर यूनिट। जो हाफ आधे से ज़्यादा पेपर में मेजरली आपके 4 यूनिट्स का कंसिडरेशन रहा है, जिसमें टीयर 1 की अगर हम बात करें तो जो बिग 4 यूनिट्स है हमारी, जो मैं शुरू से बच्चों को बोलते आई हूँ, ये 4 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। वही ट्रेंड एग्जैक्टली हमको इस बार देखने को मिला है। पहली चीज इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा चैप्टर है एंड वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ सीयूईटी पीजी सिलेबस। ओके, इसमें से आपके 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन को लेकर जो है काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं एंड आई होप कि आपसे इसमें से एटलीस्ट 60% क्वेश्चंस बने हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी की अगर हम बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चंस आए हैं। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन से 4 से 5 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आए हैं। सी गाइज, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैं यहाँ पे कोई फिक्स नंबर कोट नहीं कर रही हूँ। जो भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है वो हमने एक फॉर्म फिल करवाया था स्टूडेंट्स से, जिसमें उन्होंने जो भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पर, जो भी बच्चों ने बताया है उसके बेसिस पर हमने यहाँ पे चीज़ें प्रिपेयर करी हैं। अभी जब आपकी आंसर की आ जाएगी, जब पेपर आ जाएगा, उसके बाद में फिर से एक एनालिसिस लाऊंगी जो कि एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट होगा। ठीक है, फिलहाल में तुम लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, इसीलिए मैं ये वीडियो यहाँ पर लेकर आई हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, नंबर 2 पर आते हैं हम। मिड वेट यूनिट्स जो रही हैं उसमें आपका पहला आ गया पुलिस साइंस। ठीक है, पुलिस साइंस पूरा कंबाइन करके आपको जो है 4 to 6 क्वेश्चंस आए हैं पुलिस साइंस से। फिंगरप्रिंट एंड क्यूडी की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, ये भी काफ़ी बड़ी यूनिट रही है। क्राइम सीन मैनेजमेंट, इसे भी 3 to 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। टीयर 3 की बात करें, लॉन्ग टेल, इसमें आपके जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और माइक्रोस्कोपी सारा मिला के 1 से 3 क्वेश्चन। जो बच्चे परेशान हो रहे थे मैम मेरा फिजिक्स वीक है, मैम मेरा केमिस्ट्री वीक है, तो उन बच्चों के लिए यही मैंने शुरू से कहा था कि अगर वीक है और नहीं पढ़ा जा रहा है तो स्किप दीज यूनिट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और वही चीज़ हुई। ठीक है, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सीयूईटी पीजी एडमिशन मार्गदर्शन 2026 हम लेकर आए हैं। बहुत ध्यान से सुनना पहले, है क्या ये चीज़। बेसिकली योर एडमिशन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एडमिशन मिलना चाहिए, ये पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, मैं आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करूँगी फ्रॉम नाउ टिल अक्टूबर, यानी टिल योर एडमिशन। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता बच्चों, आप अपने कॉलेज में कदम नहीं रख लेते हो, आप अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर लेते हो, तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो इस मार्गदर्शन में आपको यही मिलेगा कि मैं बता देती हूँ, प्रायोरिटी सपोर्ट, आपको हर चीज़ में सपोर्ट किया जाएगा। काउंसलिंग प्रोसीजर से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज कैसे डिसाइड करना, एक मैं कॉलेज एनसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड करूंगी, जहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं कि मैम मेरा बैचलर्स इस सब्जेक्ट में था, या मेरे इतने परसेंटेज थे, या ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी, मुझे लोकेशन ये वाली चाहिए, मुझे लोकेशन ये नहीं चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिलेगा। मैं आपको एक कॉलेज एनसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड करूंगी जिसमें एलिजिबिलिटी, लोकेशन, परसेंटेज क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन होगा, जिसके बेसिस पर आप आसानी से ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कॉलेज में जाना है, किस में नहीं जाना है। और मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगी विच वन इज गुड फॉर यू एंड विच वन इज नॉट। ये सारे सजेशंस मैं पर्सनली हर एक बच्चे को प्रोवाइड करूंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं खुद करूंगी आपके, जिससे कि जब आप काउंसलिंग में बैठो, काउंसलिंग में आपको वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैं खुद आपके एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक करूँगी, आपको रेडी करवाऊँगी, और फिर आप 100% रेडी होकर काउंसलिंग में पहुँचेंगे, जिससे कि वहाँ जाके आप कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करो। डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर या ये छोटी मिस्टेक्स के बेसिस पर आप वहाँ रिजेक्ट ना हो, क्योंकि ये आपका फ्यूचर का सवाल है। इज दैट क्लियर? रियल टाइम अलर्ट्स, जैसे ही काउंसलिंग नोटिफिकेशन, एडमिशन नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, कब जो है हमें अपडेट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इधर उधर 10 आपको साइट पर सर्च नहीं करना है, सब कुछ यहीं पर मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी। कैसे आपको काउंसलिंग में रजिस्टर करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग है, ऑफलाइन काउंसलिंग है, कैसे अटेंड करनी है, क्या चीज़ें लेकर जाना है, कितने बजे जाना है,
A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। पोर्टल असिस्टेंस, अगेन कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या गड़बड़ नहीं करनी है, वो सब भी हम आपको बताएंगे। स्कोर प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर टूल, आपका स्कोर क्या रहेगा और कॉलेज उसके बेसिस पर आपको कौन सा मिल सकता है, ये भी हम आपको प्रिडिक्ट करके बताएंगे। देन रेस्क्यू प्लान, मान लो अगर आपका स्कोर कम है, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हो, ऑप्शन बी क्या रहना चाहिए, प्लान बी क्या रहना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि बस हमने CUET PG दे दिया, हमें नहीं मिला एक कॉलेज, तो अब हम साल वेस्ट कर देंगे और हम अगले साल देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, डोंट डू दिस मिस्टेक एट ऑल। रेस्क्यू प्लान मैं दूंगी आपके लिए कि अब आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, कि अगर CUET में स्कोर नहीं आया है तो हमें अगला क्या कदम लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड ग्रुप सेशन विद मी, मैं ग्रुप सेशंस लूंगी, पर्सनली भी गाइड करूंगी। ग्रुप सेशंस में आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, सब कुछ मैं आपके सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो बच्चों फटाफट से इसमें एनरोल कर देना। अर्ली बर्ड ऑफर है, पहली जो स्टार्टिंग की सीट्स रहेंगी 100 सीट्स में सिर्फ 999 में आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। नॉट ओनली दिस बच्चों, मैं सच बात बताऊं एकदम बिल्कुल दिल से, यहाँ लिखा ज़रूर है कि आपको अक्टूबर तक सपोर्ट मिलेगा, पर एक बार जो बच्चा मेरे से कनेक्ट हो जाता है वो हमेशा के लिए हो जाता है। सो डोंट वरी, आप जब इस टीम का, इस फॉरेंसिक साइंस में प्रियांशी का पार्ट बन जाओगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, ठीक है। एडमिशन तक तो मैं हूँ ही, उसके बाद भी आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इज दैट क्लियर? तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये QR कोड दिख रहा है, इस पर स्कैन करके, या फिर आप ये WhatsApp नंबर पर कम्युनिकेट करके, या हमारी वेबसाइट पर जाके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो, अब मैं Tier 1 पर आती हूँ कि सबसे पहला हाई यील्ड यूनिट्स में से कौन कौन से चैप्टर्स और कौन सी यूनिट्स में से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं, क्या टॉपिक्स क्या थे बेसिकली। तो जो मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंटेशन से आपके 9 से 10 क्वेश्चन आए, जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे बच्चों। इसमें टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड थे, जिसमें से स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, क्रोमेटोग्राफी से आए। इसमें बेसिकली सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड ऑर्डरिंग और असर्शन रीजन, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे। इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा था उन्होंने कि यूवी में सीक्वेंस अरेंज करके बताओ कि इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर किस सीक्वेंस में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इतना डीपली पूछ लिया गया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। ऐसी क्रोमेटोग्राफी में भी आपका, और वही असर्शन रीजन तो बहुत ज़्यादा पूछा गया था। फिर फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी की बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। यहाँ पे कोड टेस्टिंग थी, DNA एक्सक्लूसिवली से 2 से 3 क्वेश्चन सीधा DNA से पूछे गए थे। तुम लोग एग्री करोगे इस चीज़ को कि हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि तुमने ही बताया है मुझे। मैं तो पेपर देने नहीं गई थी, मैं जाने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई। तो ये सब तुम्हारी ही बताई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल एविडेंस से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फॉरेंसिक बॉटनी या पॉलिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही क्वेश्चन थे, 5 से 6 आए थे। एल्कोहलिक परसेंटेज पूछा था कि इस वाले अल्कोहल में कितना परसेंटेज ऑफ मतलब इस टाइप ऑफ अल्कोहल में, बियर वाइन समथिंग वाज देयर, कि इसमें कितना परसेंटेज अल्कोहल होता है। पॉइजन से रिलेटेड आए थे, ओपियोइड्स से रिलेटेड थे, ठीक है। कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल इस बार ज़्यादा था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोलॉजी, सीरोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चंस थे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया था। अगर हम Tier 2 की बात करें, फाउंडेशनल यूनिट्स कैपिटलाइज ऑन डायरेक्ट फैक्ट एंड हिस्ट्री। बेसिकली जो फाउंडेशन वाली यूनिट थी ना, स्टार्टिंग की 1 2 3 4 आई थिंक बेसिक यूनिट्स जो थी ना, जो जिनसे हम ये सोचते बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आए थे। जैसे इंट्रो टू फॉरेंसिक साइंस एंड फिजिकल एविडेंस, इससे आपके 4 से 6 क्वेश्चन आए थे, ईजी टू मॉडरेट। इनमें से इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, डायरेक्टली स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। कंसेप्ट पे बेसिस पर और फिगर्स के बेसिस पर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। पुलिस साइंस और फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे मैंने बोला था कि आप भाई ये पूरा पढ़ के जाना, हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ के जाना, पुलिस साइंस की क्या हिस्ट्री है। साथ में जो बच्चों ने बोला कि मैम सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे, जो बैचेज होते हैं पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए थे। तो ये हमने पढ़ाया हुआ है काफ़ी अच्छे से बच्चों को, क्या पोस्ट होती हैं, क्या रैंक होती हैं, क्या उनके बैजेस होते हैं, क्या उनके सिंबल्स होते हैं, कितने स्टार्स होते हैं, क्या स्ट्रिप्स होती हैं, सब कुछ पढ़ाया है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। हिस्ट्री से रिलेटेड कि पुलिस साइंस की क्या हिस्ट्री रही है, स्पेसिफिकली चाणक्याज नीति, अर्थशास्त्र, इन सब से पूछे गए थे, ठीक है।
फिर हम क्राइम सीन मैनेजमेंट की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, मॉडरेट लेवल के थे, क्राइम सीन मैनेजमेंट से डायरेक्ट थे, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्ट पूछे गए थे, इसमें ज़्यादा कुछ टिपिकल इसमें नहीं बनाया गया था। एटलीस्ट बच्चों ये वाले तो तुम सही करके आए होगे, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ घुमा नहीं सकते आप, ठीक है। फिर आ जाओ फिंगरप्रिंट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, टीयर 3 की बात करें, यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे मॉडरेट लेवल के, और हाइब्रिड स्टाइल था, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आए थे, एसडा से पूछा गया था, हैंड राइटिंग एनालिसिस पूछा गया था, फिर थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ा के थोड़ा सा आपको ट्रिक करने के लिए उसको एडवांस फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें, इन दोनों को मिला के मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चंस थे आपके, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। कोर साइंस, ठीक है, बेसिक साइंस आपकी टेस्ट करी गई थी, जैसे इसमें काइनेमैटिक्स और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस स्पेसिफिकली बच्चों ने मेंशन करे कि ये आए थे। देन माइक्रोस्कोपी एंड फोटोग्राफी की बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन इसमें से आए थे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से ही 2-3 क्वेश्चन थे, फोटोग्राफी से 1-2 क्वेश्चन, और CFSL जनरल नॉलेज पे, CFSL जनरल नॉलेज इस पे भी क्वेश्चन आए थे, प्लस कुछ बच्चों आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चंस थे, तो हो सकता है इनका ग्रेस व्रेस मिल जाए आपको, हो सकता है ना। तो अगर मेरा वीडियो NTA वाले देख रहे हैं बेचारे बच्चों को ग्रेस दे देना अगर आपने कुछ आउट ऑफ सिलेबस दे रखे हैं तो, है ना, मैंने रिक्वेस्ट कर दी तुम्हारी तरफ से। अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है लेकिन अभी एडमिशन नहीं हुआ है, आंसर की आएगी, ठीक है, आप अभी आंसर की को जो है चैलेंज कर सकते हो, उसके बाद में फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेगी, वहाँ आपको रजिस्टर करना होगा, आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे, आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी, स्कोर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होती है, हर यूनिवर्सिटी की अलग काउंसलिंग प्रोसीजर होती है, किसी की ऑनलाइन होती है, किसी की ऑफलाइन होती है, हर कोई अपना अपना अलग तरीके से काउंसलिंग कराता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढते रहोगे, सिर्फ एग्ज़ाम देने तक नहीं होता है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जा रहा है तब तक आपका CUET PG चलता जा रहा है, समझे बात को। इसीलिए अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों कि आपका एडमिशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जो मार्गदर्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रायोरिटी सपोर्ट आपको सब कुछ प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। एक कॉलेज एनसाइक्लोपीडिया मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको पूरे कॉलेजेस की लिस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन, फीस, सारी डिटेल होगी कॉलेजेस की, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम खुद करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि आप काउंसलिंग वाले दिन जाके वहाँ परेशान ना हो कि आप इतना ट्रैवल करके जाओ ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए और एक डॉक्यूमेंट भूल जाओ, ऐसी गलतियाँ ना हो बच्चों से। तो मैं खुद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करूँगी, रियल टाइम अलर्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे ही जिस भी यूनिवर्सिटी से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आपको पहले मिलेगी, ठीक है। पोर्टल असिस्टेंट, काउंसलिंग पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करना है, फिल करना है। देन स्कोर प्लस कॉलेज प्रोडिक्टर, आपके स्कोर के बेसिस पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो भी हम बताएंगे। और रेस्क्यू प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे लिखा है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैम हमारा स्कोर कम आया, हमें एडमिशन नहीं मिल पाया, तो फिर क्या, तो फिर भी प्लान्स हैं, चिल काम डाउन, उसके भी मेरे पास प्लान्स हैं। आपको एडमिशन मैं ज़रूर दिलवा के रहूँगी, मेरे से जितने बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं उन सभी बच्चों के एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ। इज़ दैट क्लियर? और साथ में आपको कई सारे ग्रुप सेशंस मिलेंगे, तो फटाफट से इसमें एनरोल कर देना इस QR को स्कैन करके, या हमारी जो वेबसाइट है forensic.priyanshi.com पर जाके, या ये मोबाइल नंबर दिया है इस पर आप मैसेज करके मांग सकते हो हेल्प। तो फटाफट से रजिस्टर कर लो। मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि मैं पर्सनली हर एक बच्चे को देखूंगी, तो 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 100 सीट्स ही हैं, तो फर्स्ट कम वाला सिस्टम है, जो पहले आएगा पहले पाएगा, ठीक है। तो फटाफट से एनरोल कर लेना। चलो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें, जिसका तुमको बेसब्री से इंतज़ार था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम आंखें कान सब कुछ खोल के पानी वानी पी लो और आराम से बैठ के आप कट ऑफ सुनो। ये अभी हम सिर्फ किस बेसिस पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं बच्चों, पेपर के लेवल के बेसिस पर। दूसरी चीज़ कि जो बच्चों ने क्वेश्चंस बताए हैं हमें, जो लेवल आपने बताया है उसके बेसिस पर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आंसर की आने के बाद में। इज़ दैट क्लियर? थोड़ा ही ऊपर नीचे होगा। अभी हम इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद फिलहाल ये स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इससे आगे पीछे थोड़े बहुत 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक, पर तुम्हारे
दिमाग की शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए यहाँ पर मैं एक स्कोर लेकर आई हूँ। इज दैट क्लियर? ये भी स्कोर जो है, ऐसा नहीं कि ये स्कोर आपका एकदम वेरी कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, इसी के आसपास रहेगा स्कोर। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। यूआर की बात करें हम, यूआर इज अनरिजर्व्ड। अब एक चीज ध्यान रखना, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, यानी इस कैटेगरी पर कोई भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी आ सकता है। अगर आपका स्कोर हाई है तो यू विल गेट द सीट ऑफ यूआर ओनली। अंडरस्टूड? अब सुनो, फर्स्ट राउंड में 210 से 230 के बीच में रहेगा कट ऑफ। ये मैं इन जनरल कट ऑफ बता रही हूँ, बाद में मैं आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कट ऑफ बताऊंगी। ठीक है, इन जनरल बता रही हूँ, फर्स्ट राउंड में 210 से 230 के बीच जाएगा। ठीक है, यूआर का। एडब्ल्यूएस 205 से 220 जाएगा। ओबीसी में और कम, 200 से 215 मान लो। एससी 175 टू 195, एसटी 160 टू 180। ठीक है, अब आ जाओ कि आपका हम बात करें किस चीज की, ये राउंड 2 की। तो यूआर में 195 से 210, ईडब्ल्यूएस 190 टू 185, ओबीसी 180 टू 195, एससी 160 टू 180, एसटी 150 टू 165। थर्ड राउंड पर आ जाओ अगर और गिरेगा कट ऑफ, तो आपका यहाँ थर्ड राउंड में कट ऑफ क्या बन जाएगा, थर्ड राउंड की बात करूँ तो 185 टू 190, यानी लास्ट 190 गिरेगा यूआर का। 160 टू 185, इतना 160 तक जा सकता है ईडब्ल्यूएस का। 165 टू 180, ठीक है, इतना जाएगा आपका ओबीसी का। एससी का 150 से 175, सॉरी 65, और 175 से 160, 145 टू 160 एसटी का। ये थर्ड राउंड है। इसके बाद फोर्थ भी होता है, फिर एक आपकी स्पेशल काउंसलिंग भी होती है, फिर आपका स्पॉट राउंड भी होता है। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा तुमको? ठीक है, कहाँ से मालूम चलेंगी? यहाँ से मालूम चलेंगी बच्चों, मैं बताऊंगी, मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो स्पॉट राउंड स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बता देती हूँ। एनएफएसयू की वजह से जो है सारा सीयूईटी का पेपर हिल चुका है इस बार का। ठीक है, सिर्फ एनएफएसयू की वजह से। बेसिकली जो आपका पेपर का लेवल जो चेंज हुआ है वो एनएफएसयू की वजह से हुआ है, एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ ओवरऑल अवेलेबल सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिल सकता है। रिजल्ट क्या है? डाउनवर्ड प्रेशर ऑन फाइनल कट ऑफ। मतलब एक चीज़ है कि फाइनल कट ऑफ पे अभी भी हम थोड़ा सा चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। एनएफएसयू का अफेक्ट बता रही हूँ भाई। एनएफएसयू ऐड होने से क्या हो रहा है कि कट ऑफ में आपके वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, सीट मैट्रिक्स चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, पेशेंस पेज ऑफ। ठीक है भाई, सीट कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक, यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, आखिरी में आपको सीट्स मिल जाती हैं। कट ऑफ गिरता है धीरे धीरे ग्रेजुअली। होता क्या है, स्पॉट राउंड या जो स्पेशल काउंसलिंग्स होती हैं, इनके अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं बच्चों को। जिनको मिल गए वो कर लेते हैं, जिनको नहीं मिल पाए वो रह जाते हैं। फिर वो बोलते हैं हमारा तो स्कोर ज़्यादा था, इस बच्चे का कम था, फिर भी इसको मिल गया, क्योंकि उसको जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई और तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे हाथों से मिस ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर मार्गदर्शन लेकर आए हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो मैं ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ। अभी से लेके फ्रॉम नाउ टिल योर एडमिशन, ठीक है, टिल एडमिशन हम आपको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मैं पर्सनली आपके एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। प्रायोरिटी सपोर्ट, कॉलेज एनसाइक्लोपीडिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रियल टाइम अलर्ट, पोर्टल असिस्टेंस, स्कोर प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर, रेस्क्यू प्लान, ग्रुप सेशन, सब कुछ मिलेगा बच्चा पार्टी आपको यहाँ पे सिर्फ 999 में। बट रिमेंबर, ओनली 100 स्टूडेंट। मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना तो बैच में ले पाती हूँ, ना यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स को असिस्ट कर पाऊँगी, लेकिन 100 बच्चे मेरी प्रायोरिटी, इनका मैं 100% एडमिशन करा के ही मानूंगी। समझ में आ गई बात? तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लेना। दैट इज इट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू इन CUET PG एडमिशन मार्गदर्शन बैच। जो भी बच्चे मेरे से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं फटाफट से इसमें एनरोल कर लेना। और बाकी जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं बच्चों, मैं आपके लिए भी अवेलेबल हूँ, आपको भी मैं सपोर्ट करूँगी, हेल्प करूँगी आपके एडमिशन में। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाना।
बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ में।